प्रेम शुक्ला को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि प्रेम शुक्ला जी, जितना जल्दी हो सके आप यादव समाज से माफ़ी मांगिए, ओबीसी समाज से माफ़ी मांगिए, अन्यथा आने वाले दिनों पर इससे भी बड़ा, जैसे अभी तो शिकायत हमारे तमाम पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई है हमारे यादव समाज की तरफ से, आपका सड़क पर चलना दूभर हो जाएगा। जो प्रेम शुक्ला जी ने बोला है, वो क्या बीजेपी के यादवों का अपमान नहीं किया? क्या बीजेपी में यादव नहीं है? आज बीजेपी में बहुत सारे यादव जुड़ गए हैं। मैं उनसे भी बोलता हूं कि आप अपने नेताजी से बोलिए कि व्यक्तिगत माफ़ी मांगे। कोई भी प्रवक्ता अगर डिबेट में बैठ के बोलेगा तो इस गंदी भाषा का जो है सभी लोग प्रयोग करने लगेंगे और समाज में जो है एक तनाव बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि माफ़ी मांग के इस तनाव को दूर करें प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी से यही आग्रह करूंगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, लेकिन आपकी जो मानसिकता है बहुत घटिया मानसिकता है। प्रेम शुक्ला ने 2 दिन पहले जो डिबेट में बोला है, हमारे समाज का अपमान किया है, इससे हमारा समाज पूरी तरह आहत हो गया है। और इसमें जो भी बीजेपी वाले हैं, बीजेपी के जो हमारे यादव भाई हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जो ऐसा इनको आपत्ति उठानी चाहिए। जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, नगर सेवक हैं, जो यादव लोगों के ऊपर चुन के आते हैं, ओबीसी समाज से चुन के आते हैं, इनको आपत्ति उठाना चाहिए। जो एक हैं तो सेफ हैं का जो नारा दिया जा रहा है, हम लोग भी बीजेपी के लिए काम किए हैं, हम लोग भी करते हैं, अभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि खाली आप ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हो, आप जाति में खाई पैदा कर रहे हो, जाति जाति में खाई पैदा कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति आक्रोश लाने की बात कर रहे हो। नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने के पीछे जो मकसद है, 2 दिन पहले अभी आपने एक नेशनल टीवी पर एक न्यूज़ आई थी, भाजपा के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी द्वारा एक कुत्सित मानसिकता के तहत एक बेहद ओछी टिप्पणी यादव समाज पर की गई। मामला डिबेट का था, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ डिबेट चल रही थी, जिसमें प्रेम शुक्ला ने अपनी आदत के अनुसार इसलिए कहूँगा कि ये व्यक्ति अक्सर अपनी बदतमीजी के लिए जाना जाता है। इसके पहले भी इस व्यक्ति ने पंखुड़ी पाठक, जो तत्कालीन सपा की नेत्री थी, उनके लिए बड़ा ही अपशब्द कहा था, जिसका 2017 की बात है ये। उनका बयान था, पंखुड़ी पाठक आप ज़्यादा मत फड़फड़ाइए, मैं आपके बारे में ऐसा बात बोलूँगा कि आप शर्मिंदा हो जाएंगी। ये व्यक्ति अक्सर अपने घटिया बातों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि ये बीजेपी का प्रवक्ता भी है। इसके अलावा इस व्यक्ति का एक और भी बयान था प्रियंका चतुर्वेदी जी के ऊपर, जिसमें इसने ट्वीट करते हुए, जिसमें इसने लिखा था, इस बंदे ने लिखा था और उसका प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया था। इस व्यक्ति ने, प्रेम शुक्ला ने प्रियंका चतुर्वेदी जी के लिए रूपा जीवा के अर्थ का, रूपा जीवा अर्थ एक वर्ड कहा था, जो बेहद घटिया ही नहीं माना जाता है। तो अक्सर ये व्यक्ति जो है प्रेम शुक्ला, ये मानसिक, कहीं ना कहीं मानसिक विकलांग है। ये अपने इसी बयानों के लिए अक्सर जाना जाता है। इन्हें लगता है प्रेम शुक्ला को कि मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करके फेमस हो जाऊंगा, या भाजपा की निगाह में आ जाऊंगा, या मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे पार्टी कोई बहुत बड़ा पद दे देगी। लेकिन ये व्यक्ति ये भूल जाता है कि जिस भाजपा में ये व्यक्ति है, जो भाजपा अपने आप को कथित रूप से सबका साथ सबका विकास की बात करती है, ओबीसी का हितैषी बताती है, इस व्यक्ति ने मनोज यादव के ऊपर टिप्पणी करते हुए यादव समाज के ऊपर अहीर, भैंस का पिछवाड़ा धोने वाला जैसे अपशब्द कहे, और उसके बावजूद भी ये बेशर्मी से ये आदमी अभी भी उस चीज़ पर टिका हुआ है। उसके बाद जब ये टिप्पणी हुई वायरल, हालांकि फिर इसके बाद यादव समाज के कुछ लोगों ने इससे जब वार्तालाप की, तो इसने बड़ी ही फिर बदतमीजी से गाली गलौज देना शुरू कर दिया। आप एक सुनिए। नहीं, अगर आप ऐसा चाहते हो सिखाने का और इस पर आना ही चाहते हो तो मुझे बता दो। तेरे घर पे ही आता हूँ मैं। तेरे घर पे मैं आ जाऊँ, बोल। मादरचोद, तेरी माँ का फटला में मादरचोद। ये प्रेम शुक्ला का बयान था। जब यादव समाज के एसबी यादव जी ने इससे वार्तालाप की कि भैया आपने ऐसा क्यों कहा, तो प्रेम शुक्ला का बयान आपने सुना रिकॉर्डिंग। कितना बदतमीज आदमी है ये, अपनी गलती मानने के बजाय बल्कि इस जातीय संघर्ष को ये बढ़ावा दे रहा है। ये व्यक्ति हमेशा से इस प्रकार की भाषाएं वापरता रहा है
और इसके खिलाफ मुंबई के 25 लाख यादवों में आक्रोश है, ओबीसी समाज में आक्रोश है। अब इस आदमी ने जो नेशनल टीवी पे जो बयान दिया उससे ये साफ जाहिर होता है ये आदमी कितना जहरीला है। यानी इसके मन में ओबीसी और यादव समाज के प्रति कितनी घृणा भरी हुई है और ये भाजपा का प्रतिनिधित्व करता है। अपने आप को ये भाजपा का प्रवक्ता बताता है, भाजपा इसे अक्सर टीवी डिबेट के पैनल पे बैठाती है। तो कहीं न कहीं इस वाक़ये से प्रेम शुक्ला के इस घटिया व्यवहार और घटिया आचरण और व्यवहार और इसके जो उद्दंडता भरी जो इसकी भाषा है उससे यादव समाज और ओबीसी समाज आक्रोशित है। भाजपा से यही गुजारिश करूंगा, भाजपा में जो ओबीसी नेता हैं, यादव समाज के नेता हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस व्यक्ति को पार्टी से निकालने का कार्य या अपने पार्टी फोरम पे इस व्यक्ति के लिए ये रखें कि भाई इस बंदे को पार्टी से निकाला जाए। और प्रेम शुक्ला को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि प्रेम शुक्ला जी जितना जल्दी हो सके आप यादव समाज से माफ़ी मांगिए, ओबीसी समाज से माफ़ी मांगिए, अन्यथा आने वाले दिनों पर इससे भी बड़ा, जैसे अभी तो शिकायत हमारे तमाम पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई है हमारे यादव समाज की तरफ से, आपका सड़क पर चलना दूभर हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं रामसमझ यादव। सबसे पहले तो इन्होंने जो बातें बोली और प्रेम शुक्ला जी ने जो बातें बोली है ना, वो मैं मुंह से निकालने में मुझे अपने आप में अफसोस होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि गाय भैंस तो सब पालते हैं, यादव समाज पालता है, लेकिन इससे पहले ब्राह्मण समाज भी पालता था। आज मेरा खुद का जितने बिजनेस है वो ब्राह्मण समाज के साथ है। तो मैं दो लोगों को अपील करना चाहता हूँ, एक ब्राह्मण समाज को और ख़ास करके भाजपा के लोगों को, भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि ब्राह्मण समाज इस व्यक्ति को ये समझाने की कोशिश कीजिए कि यादव और ब्राह्मण में अलगाववाद, मोटाववाद को बढ़ावा ना दे। और इसने जो बोला है व्यक्तिगत माफ़ी मांगने के लिए सामने समाज के सामने आके व्यक्तिगत माफ़ी मांग ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसको हम बहुत क्लियर है, मेरा स्पष्ट है कि मैं पूरे ब्राह्मण समाज को के लिए मेरा कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने जो पूरे यादव समाज के बारे में जो गलत शब्द यूज़ किया है उसका आज हम विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में सब विरोध करेंगे। और ख़ास करके सभी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं उनको मैं एक हिदायत देना चाहता हूं, आम आदमी की तरफ आप जब डिबेट करने बैठते हैं तो आप अपने लेवल तक ही बात कीजिए, जाति और समाज के लिए कोई भी आप कार्य ना करें और बोल के समाज में मतभेद ना फैलाएं। वैसे ही देश में चल रहा है, कितनी मतभेदें आप समझ सकते हैं। तो मैं अभी भी ब्राह्मण समाज और ख़ास करके बीजेपी के लोग जो हैं उनसे यही बोलूँगा कि आप प्रेम शुक्ला जी से व्यक्तिगत माफ़ी मांगने के लिए बोलिएगा। और इसके अलावा एक ख़ास बात कि व्यक्तिगत जो प्रेम शुक्ला जी ने बोला है वो क्या बीजेपी के यादवों का अपमान नहीं किया? क्या बीजेपी में यादव नहीं है? आज बीजेपी में बहुत सारे यादव जुड़ गए हैं। मैं उनसे भी बोलता हूं कि आप अपने नेताजी से बोलिए कि व्यक्तिगत माफ़ी मांगे। और मैं यही कह रहा हूं कि यदि व्यक्तिगत माफ़ी उन्होंने नहीं मांगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन आपको शहरों पे देखने को मिल जाए। धन्यवाद। मैं आज के प्रेस माध्यम के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी ने डिबेट में मनोज काका के साथ बैठे थे, उन्हें उसी विषय पे डिबेट करनी चाहिए थी। उन्होंने हमारे यादव समाज को, पूरे समाज को उन्होंने अशब्द बोला है, इसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमारा यादव समाज जो है एक दिन जल्द ही मुख्यमंत्री जी के पास एक बड़ा कम के साथ उनके यहाँ एक जुलूस लेके जाएगा और अपना मांग रखेगा उनके पास कि आपके जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय प्रेम शुक्ला जी, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए या तो उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जाए, क्योंकि यादव समाज का उन्होंने अपेक्षा किया है। ऐसे शब्दों से कोई भी प्रवक्ता अगर डिबेट में बैठ के बोलेगा तो इस गंदी भाषा का जो है सभी लोग प्रयोग करने लगेंगे और समाज में जो है एक तनाव बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि माफ़ी मांग के इस तनाव को दूर करें प्रेम शुक्ला जी। श्याम भाई क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं श्याम यादव, मैं प्रेम शुक्ला जी से खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो शब्द उन्होंने यूज़ किया है वो यादव समाज के लिए बहुत ही गंदी शब्द यूज़ किया है। और हम जिस मीरा भाईंदर में रहते हैं, यादव समाज का ही एक नगर सेवक
जिसको सब यादव चुनकर लाते हैं, उसका परिणाम ये होगा कि दोबारा हम उसको नहीं चुनकर लाएंगे और इसका बीजेपी को बहुत हानि होगा। इसके लिए उसका जल्द से जल्द राजीनामा ले या तो सबसे माफी मांगे यादव समाज से। रामलाल भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं प्रथम न्याय को धन्यवाद देता हूँ। इस समय जो 2 दिन पहले डिबेट हुआ है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का, क्योंकि प्रेम शुक्ला ने जो यादव समाज पर अशब्द बोला है, उसके लिए मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं भूपेंद्र यादव जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, नित्यानंद राय जी हैं, आदरणीय मोहन यादव जी हैं, सभी यादव समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पर हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि प्रेम शुक्ला जी जो यादव समाज पर इतनी बड़ी गलती बोल कर उन्होंने किया है, वो क्षमा मांगे यादव समाज से, नहीं तो यादव समाज पूरे मुंबई में एक जन आंदोलन करेगा और सभी पुलिस स्टेशनों में तभी FIR दर्ज हो रहे हैं। लेकिन अगर इसके बीच में भी नहीं माने तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र का घेराव करेंगे, आज़ाद मैदान से लेकर मुंबई में हर जगहों पर सेंट्रल वेस्टर्न में आंदोलन करेंगे। इसके लिए मैं प्रेम शुक्ला जी से यही आग्रह करूंगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, लेकिन आपकी जो मानसिकता है बहुत घटिया मानसिकता है, क्योंकि आप मुंबई में रहते जरूर हो लेकिन यादवों के प्रति जो आपका व्यवहार है गलत है। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे मुंबई में नेता यादव समाज के राजनीति करते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, क्योंकि आप उनसे दबाव में चाहे भाईचारे में जो भी हो, उनसे आप माफ़ी मंगवाने का काम करें, नहीं तो आने वाले महानगर पालिका में उसका जमकर विरोध किया जाएगा। उसके पहले ही हम लोग देवेंद्र फडणवीस जी का घेराव करेंगे और जन आंदोलन करेंगे, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। कमल भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं कमलकांत यादव सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये प्रेम शुक्ला ने 2 दिन पहले जो डिबेट में बोला है, हमारे समाज का अपमान किया है, इससे हमारा समाज पूरी तरह आहत हो गया है। और इसमें जो भी बीजेपी वाले हैं, बीजेपी के जो हमारे यादव भाई हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, जो ऐसा इनको आपत्ति उठानी चाहिए। जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, नगर सेवक हैं, जो यादव लोगों के ऊपर चुन के आते हैं, OBC समाज से चुन के आते हैं, इनको आपत्ति उठाना चाहिए। इनके पास या तो हिम्मत नहीं है, ये स्वाभाविक, या तो इनको इन नेताओं को, यादव नेताओं को जो बीजेपी में है, वो अपने स्वाभाविक पार्टी में चले आए कम से कम, या तो OBC समाज में आ जाए, OBC समाज के साथ जुड़ें और इनको हराएं, या तो प्रेम शुक्ला माफ़ी मांगे। यही मेरा कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? नमस्कार, जय हिंद। मैं जो प्रेम शुक्ला जी का डिबेट चल रहा था 2-3 दिन पहले, और जो उन्होंने यादव समाज के बारे में बोला है कि यादव लोग हीरो भैंस का पिछवाड़ा साफ करते हैं, ये बहुत ही, ये भाषा जो है अशोभनीय है। आज सिर्फ यादवों के खिलाफ बोला है कि आप भैंस का पिछवाड़ा साफ करते हैं, मतलब ये मनुवाद को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, क्या बीजेपी प्रेम शुक्ला को यही सब बोलने के लिए रखी है? कल मौर्य समाज को कहेंगे तुम लोग जाओ भाजी बेचो, भाजी बो, कल किसी को बोलेंगे तुम लोग जाओ कचरा साफ करो। मतलब इनकी भाषा से ये लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी का ये सोच रहेगा, या इनको बीजेपी बुलवा रही है कि आने वाले समय में मनुवाद अपनाया जाएगा। जो एक हैं तो सेफ हैं का जो नारा दिया जा रहा है, हम लोग भी बीजेपी के लिए काम किए हैं, हम लोग भी करते हैं, अभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि खाली आप ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हो, आप जाति में खाई पैदा कर रहे हो, जाति में खाई पैदा कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति आक्रोश लाने की बात कर रहे हो। ऐसे प्रवक्ता को मेरा निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़े समाज से आते हैं, अमित शाह जी भी आते हैं, और कई ऐसे नेता हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं। तो क्या मैं ऐसा मानूं कि प्रेम शुक्ला जी के ऊपर कार्रवाई होगी? और अगर इस तरह की भाषा ये यूज़ कर रहे हैं तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि एक है तो सेफ है का नारा सही बैठता है। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके OBC समाज और अति पिछड़े समाज को न्याय देंगे। धन्यवाद।